रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स, कोचेस, पार्टिसिपेंट्स, सबको मैं आज का प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। आज का प्रोग्राम में कल इंद्रपाल साहब ने जो स्कल रोइंग के बारे में, टेक्निक के बारे में ब्रीफ किया था। आज स्वीप रोइंग के बारे में आज सजी साहब ने केरला जो एनसीओई से ब्रीफ करेगा। साथ जो रोइंग रिलेटेड कंडीशनल एक्सरसाइज भी कराएगा नित्या मैडम ने। उससे पहले इसके साथ आज का जो क्लास के बारे में कुछ बताएगा जो सर ने, वहाँ जो सर हमारे साथ मौजूद है। जो सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो क्लासेस है, आज का जो क्लासेस है, आज रोइंग का जो टेक्निक, स्कल रोइंग और स्लीप रोइंग का भी टेक्निक कर रहे हैं आज अंडर में। और उसका साथ साथ में जो ट्रेनिंग, इंड्योरेंस ट्रेनिंग के बारे में भी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज नित्या भी क्लास ले रहा है, सजी भी ले रहा है साथ साथ में। और आज का ट्रेनिंग सब बच्चों को भी और कोचेस को भी थोड़ा सीखने का है, क्योंकि आज रियल ट्रेनिंग क्या है, वाटर में क्या ट्रेनिंग में क्या टेक्निक है, उसका प्रोसीजर पूरा सजी साहब ने सिखा रहा है पानी का बटल पूल के अंदर। उसको अपना ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या उसका टेक्निक क्या है, उसको अपना माइंड में रख के उसको बच्चों और जो प्लेयर पूरा ध्यान में उसको अपना मन में रख के उसका ब्रांडिंग निकालना। और साथ साथ में नित्य अभी जो चीज करवा रहे हैं उसको भी ध्यान में रख के अपना फिजिकल कंडीशन को कंटिन्यू कायम रखना। धीरे धीरे अपना फिजिकल डेवलप होकर जा रहा है, इसलिए जब अपना सेंटर में जाएगा तो ऑटोमेटिक अपना स्टैंडर्ड फिजिकल रख के जाना ही जरूरी है। और ये सेशन के लिए अभी सजीसा और नित्य अभी पूरा जोश में लगा हुए, और सारे कोचेस और सारे कोचेस भी इसमें इंक्लूड होकर अच्छा से काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग नेशनल कोच भी साथ में है। तो अभी सभी सीखे अच्छा से डेवलप होकर निकला। यही मेरा सजेशन है। थैंक यू। थैंक यू जो सर। जैसे जो सर ने बताया, आज के क्लास में मैं वेलकम कर रहा हूँ सजी साहब नित्या। सजी साहब, वेलकम सर। Thank you, Olo sir. Okay. जैसे आप लोगों को पता है, कल देखा आपने इंद्रपाल साहब ने बहुत अच्छी तरह वो डेमोन्स्ट्रेशन किया टेक्निक का। तो हमने टुडे उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेगा उसका, जो स्वीप रोइंग का ब्लेड्स और जो बेसिक प्रोसीजर, जो स्टार्टिंग का, मतलब तो 2-3-4 सेक्शन में हम करेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा इनिशियल स्टेज का जो करेगा वो अभी हमारे प्रोग्राम के बाद ही होगा। फर्स्ट हमने मेन पार्ट फर्स्ट करेगा, उसके बाद जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हमने लास्ट में करके पुल डाउन के साथ उसको करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम करा रहे, मेन पार्ट करा रहे नित्या भी, तो साई एनसीओई आलपी का असिस्टेंट कोच है। तो उन्होंने अपना करियर में अचीवमेंट्स, काफी अचीवमेंट, पर्सनल अचीवमेंट किया है। उसके बाद कोचिंग फील्ड में आया, मद्रास में तमिलनाडु का कोच रह चुका है, इंडियन कैंप में भी रह चुका है। और अभी उसके बाद में साई एनसीओई आलपी में ज्वाइन हो गया। अभी साई एनसीओई आलपी का कोच है। तो मेन पार्ट मैडम कराएगा। तो आज का प्रोग्राम में ओके, तो हमारे एक वार्म अप होगा 7 मिनट एज यूजुअल, माइल्ड स्ट्रेचिंग, डायनामिक एक्सरसाइजेस का। तो बाद में एक मेन वर्कआउट है। इसमें आपको जो नाम इसमें आपको सुनते कुछ आपको लग रहे हैं, कुछ ज्ञान सा लगेगा, लेकिन वो आपको इंट्रोड्यूस करेगा इधर ही, कुछ सिंपल सा एक्सरसाइजेस है। तो मेन वर्कआउट में 10 एक्सरसाइज करेंगे 30 सेकंड का। तो 30 सेकंड के बाद जो 20 सेकंड है, जैसे फिसल सुनते ही आपका स्पोर्ट रनिंग है। स्पोर्ट रनिंग मतलब स्लो जॉगिंग, स्पोर्ट में, ऑन द स्पॉट में स्लो जॉगिंग, समझ में आ गया होगा आपको। 30 सेकंड आपका जो मेन पार्ट है, जो ऐसे फिसल जैसे फिसल भेज देगा 30 सेकंड स्पोर्ट रन होगा। स्पोर्ट रन के बाद का जो 10 सेकंड है आपका नेक्स्ट पोजीशन में रेडी होने के लिए, मतलब नेक्स्ट स्टेशन। ओके, ऑलमोस्ट जो 10
फर्स्ट मेन पार्ट का 30 सेकंड के बाद का 20 सेकंड के ऑलमोस्ट 15 सेकंड होते समय विसिल बजेगा, तो आपको नेक्स्ट सेशन में जाके अपना पोजीशन रेडी कर सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेगा। ऐसे 2 सेट्स करेंगे। हमारे टोटल एक्सरसाइज है हमारे को 10 एक्सरसाइज। इसके बाद एक कूलिंग डाउन होगा। कूलिंग डाउन के साथ हमारा जैसे कूलिंग डाउन फिनिश होने वाले उस समय हमने जो स्पेसिफिक का स्वीप रोविंग का टेक्निक्स के बारे में, बेसिंग और हैंडलिंग ओर्स के बारे में और एक छोटा इंट्रोडक्शन, ज्यादा नहीं है। तो ऐसे कुछ आगे दिनों में थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बताते रहेंगे। तो फर्स्ट जो मेन पार्ट के लिए मैडम नित्या को इन्वाइट कर रहे हैं, तो आप लोग अपना अपना जगह पे ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाओ अभी। Respected coaches and all participants, praise. Good morning to all. So today I'm going to take a conditioning training. So we have a 10 exercise. Each exercise are explained already. So exercise 30 seconds on, 20 seconds part run, and 10 seconds to exchange the next exercise. So first I'm going for demo. So each exercise I'll give a demo. First exercise, quick feet alternate. Quick feet alternate, stand straightly and one leg forward and one leg backward. Do alternate with the form action. First exercise. And second exercise, push up with mountain climber. Okay. One change is go to the push up position and just bring one leg forward and do push up like this. And change side. Okay. Next up, lunges with knee up. Okay. Go to lunges position. Your front leg should be forward almost 90 degrees and slightly bend your knees and the back knee should come up. Knee up. Okay. Each side 8 repetitions. Okay. Third exercise, cycling sit up. Lay down. One leg should be straight, one leg should be forward, and keep your hands on your knee and do like this. Okay. Fifth exercise, in, outward. Okay. Keep your leg wide. Or come jump and come out. Squat. ओके जाने का समय वो इतना मत जाना, वो कंट्रोल में प्लीज आके वापस कर। ओके। सिक्स्थ एक्सरसाइज, प्लैंक विथ टो टच। To plank position, your hip up like a mountain pace and your right hand should touch your left toe. Okay. Next exercise, double leg jump. वो छोटा छोटा jump है, jumping together. This don't do like this much, this much. Okay. Next exercise, step. वो हम jumping jack कैसे करेंगे? Step jack. One leg sideways. Bring your hands up. Step. Okay. Next exercise. Knee up sideways and sideways. Keep your hand on head. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And next exercise, commando plank. वो
वो बिगनर्स के लिए मैं बताऊं पहले कमांडो प्लान, वो नीलिंग पोस्चर में कर रहा है बिगनर्स। वन हैंड एल्बो ऑन करके बेंड, देन अप अप। कोई एडवांस है वो प्लैंक पोस्चर में आके ये कर रहा है। ओके, so today we'll go for workout। ओके, पहले स्ट्रेचिंग करें और रेडी हो जाओ। कोचिंग थोड़ा डायनामिक एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग करके उसके बाद वो वार्म अप एक्सरसाइज, उसके बाद मेन पार्ट जाएंगे। ओके, रेडी? ओके, फॉलो मी। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच योर नेक, साइड चेंज, rotate, okay, change, rotate your wrist, okay, change, touch your forearm, okay, change, rotate your shoulder, reverse, okay, stretch your elbow, same side, okay, change, bicep, bicep, rotate your hip, तो फुल रोटेट मत करना, हाफ रोटेट। ओके, बैक, okay, change, flex your knee, okay, change, stretch your hamstring, top muscle, same side, okay, change, rotate your angle, right change, okay, stretch, your foot, okay, side change, okay, relax, अभी hook exercise करेंगे। Okay, on the spot run, ready, go, run, okay, change, bring up, change, right kick, right kick, change, kick, okay, change, double leg jump, okay, change, rotate your hands, okay, change, reverse, okay, change, alternate, change, opposite side, okay, change, touch your side, 2, 3, 4, 5, 6, change,
Alternate total. 6 times. Okay, change. Bend forward. Put your hands bend. Back, center, up, flex your hip. Come on, do it 3 times. Okay, change. 4 lunges पर बस दौड़ती कर रहे हैं. Side change. Okay. अभी दौड़ squat करें. Okay. Ready? Get position. 10 squat. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now for girls 6 push-up, boys 10 push-up. For beginners से kneeling position में कर रहे हैं, full push-up मत कर रहे हैं. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Easy girls. Continue boys. Okay, relax. Okay, up. Okay, sit up. 10 sit up. Okay, ready? Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. Okay. अभी मेन वर्कआउट की तैयारी कर रहा है. अभी स्टार्ट. गेट रेडी. Bring your towel, water bottles. Okay, ready? Okay, get position. First to quick twitch alternate. Okay, ready? Come on, come on, come on. Look straight with arm action. Look straight with arm action. Come on, continue. With arm action, look straight. Change, squadron. Squadron. Both did our last minute, squadron. Arm action. Okay, relax. For next exercise, push up with mountain climber. Okay. Get position. Ready? Look straight, look straight. Push up करने look straight. Okay, good. Come on. Okay, change, pattern. Okay, relax. Next exercise. Get ready. Lunges with knee up. Each side 8 repetitions. Get ready. Get position. Keep your hands on your hip. Knee up and breathe out. Knee up, breathe out. Side change. राजेश मीठी क्या कर रहे हो? चेंज करो राजेश.
come on, come on. The thumb action. Okay, relax. Next exercise. Side it up, lay down, get ready. Ready? और नी स्ट्राइट होना चाहिए नीचे. Good, good, very easy exercise. Come on. Okay, relax, phone. Get up. Pattern. Okay, relax. Get ready. Next in out squat. Keep your leg wider. In jump out squat. Get ready. Get position. Look straight. Look straight. Breathe out. Good, good. शाबाश. Do it slowly. इतना fast मत करना है. Okay, change pattern. लेग्स अप थोड़ा सा लेग अप फाइज Easy. मीनू Next change. Plank with the toe touch. Get position. Ready. Come on, continue, continue. Last 10 seconds. Come on, good. Sabas. Everyone, come on. Okay. Up. Pattern. Okay, easy. Next, double leg jump. Okay, get ready. Get position. Start double leg jump. Jump together. Come on. Okay, change pattern. लेमा लेग अप लेमा क्या कर रहा है Okay, easy. Next, step jack. Okay, get position. Step jack. Right, look straight. Come on. Coordination. Okay, friends, ready?
quadrant, any name. Good, good, good. Relax. Next, knee up kar the side. Friends, okay, get ready. Ready? Go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Good. Look straight. Sideward. Full side. Good. Okay, Spartan. Okay, easy. Next, get position, commandant. वो बिगनर्स पूरे लिंक क्वेश्चन में कर रहे हैं. Ready, get position. Down, down, up, up, slowly. इतना फास्ट मत कर रहा है. ज्योतिका टाइम हो गया ज्योतिका. You didn't start now. Start quickly. Back down, sit down Looks ज्योतिका. right, looks right. Looks right, Adinath. Okay, up, quadrant. Elbow touch. Okay, easy. Relax. 2 minutes rest. Drink water. Shake your hands. Walk front and back. Breathe in, breathe out. Keep your leg wider. Take breathe in, breathe out. Shake your legs. Slightly bend your knees and shake your legs. Once more, breathe in, breathe out. Okay, थोड़ा पानी पी लो. Come on. Drink water. थोड़ा सा पीना. Okay. 3 minutes. Walk backward. Walk forward. Check your legs. So 1 to start. Long breath in, breathe out. Bend forward. Take long breath in, breathe out. Take long breath in. Finish your beat. Okay, relax. Get ready. Next 30 seconds to start. First exercise, quick feet alternate.
All trainees, get ready. Get position. Ready. With arm action. Look straight. Suraj, look straight. Look straight. Come on, come on. Good, good. Arm action. Do like arm action. Okay, change, spot run. Ready. Good, good. Sabas, come on, everyone, come on. Last set. Come on, come on, come on. Easy. Next up, push up with the mountain climber. Get ready. Get position. Look straight, look straight. वो पुश अप करने का समय सामने देखना. Look straight. Look straight, Adinath. Don't look down. Come on, come on. Look straight. Okay, change, spot run, set up. Spot run, come on. Good. Run with the home action, spot run. Okay, relax. Next lunges with knee up. Okay, get ready. Get position. Up your knees. Down, up your knees. Come on. Each side 8 repetition. Side change. Balance के साथ करना है. Come on. Okay, change pattern. Okay, relax. Get ready, cycling sit up. Lay down. Ready? Come on, good. Last 10 seconds. Come on, come on. Come on, everyone. Do it properly. Okay, up. Spot run. Okay, relax. Next in out squat. Okay, get ready. Get position. Down, down, down. Come on, come on, come on. उतना फास्ट मत करना. Last 5 seconds. Come on. Hot run. Hot run. Come on, come on. Okay, relax.
Plank with tortoise. Okay. Get ready. Get position. Okay, up. Spot run. Relax. Next double leg jump. Okay, get ready. Get position. Jumps together. कैसे मत करना. Jumps together. Toe में ना, heel में मत करना. Come on, everyone. Okay, change pattern. Looks right, looks right. Okay, relax. Step jack, next exercise. Okay, get ready. Get position. Come on, come on. Looks right. Come on, come on, come on, come on, come on. Okay, pattern. Okay, relax. Okay, next knee sidewards and upwards. Okay, get ready. Get position. Come on, come on, come on. Okay, relax. Spot run. Okay, easy. Next, commando plank. Get ready. Get position. Go. Do slowly, do. ना fast मत करना. Back straight. Right, Adinath. Back straight. Down, back down. Okay, up, pattern. Easy.
walk. Backward. Forward. Keep your leg wider. Take long. Breathe in, breathe out. Breathe in. Breathe out. Come on. Do it 5 more times. Come on. Okay. Relax. Walk. Shake your legs. ये थोड़ा नी बेंड करके shake your legs. Okay. Shake your hands. Okay. थोड़ा सा पानी पी लो. Drink water. Wipe your sitting. वो टॉवल लेके पूरा अपनी इसका वाइप करना. Okay. पहले हम काफ मसल्स का स्ट्रेच रही हूँ. 1 leg forward और थोड़ा सा आगे पुश करना. काफ मसल्स वो स्ट्रेचिंग करना. Hold 10 seconds. Okay, relax. Shake your legs. Okay, chain leg. Okay, calf muscles. फील करो. वो बैक नी का बेंड मत करना. स्ट्रेट होना चाहिए. Okay, relax. Okay, hamstring. 1 leg forward. Show up करके. Roll up forward. Stretch. Come on, 10 seconds. Okay, side change. Okay, relax. Okay, 1-4. अभी टो मत उठाना. वो स्ट्रेट होना चाहिए. Stretch. Stretch your hamstrings. Take long breath in, breathe out. Okay, side change. Bring your body forward. Take long breath in, breathe out. Okay, up. Shake your legs. Okay, change. Okay, side change. Okay, relax. Okay, walk forward. Backward. Bring your body forward and one legs up. Stretch. Okay, relax. Side change. Do alternately 3 to 4 times. Side change. Okay, relax.
Okay, lay down. Okay, start. Rolling. Ready? Go. Okay, side. Side. Okay, change. Relax. Keep your leg wider. Okay, start with your right side. Okay, take breathe up. Okay, relax, come up. Okay, side change. Take breath in. Release your breath slowly. Hold on for 10 seconds. Okay, slowly up. Okay, hold your only. Go forward slowly. Okay, change. Ready? Go. Slowly take your breath. Release your breath. Okay, change. Check your legs. Change. Check your legs. Do alternate like this. Stretch your quadriceps. Side change. Side change. Side change. Okay, relax. Okay, दोनों लेग स्ट्रेट करना है, आगे स्ट्रेच करेंगे. Okay, ready? Take long. Breathe in. If you go down, release your breath slowly. Hold for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly up. Okay. Up your knees, up and down. Okay. Turn. Elbow bend करके थोड़ा stretch your abdomen. Okay, relax. Now full hand. Ready? Up. Change. सुनिए आगे करके. Okay. Change.
Okay, change. Like. One leg fold करना, opposite hands knee में fold करके. Right change. Kerala. अभी हमारे जो प्रैक्टिकल सेशन है ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा मोमेंट में रह गया। अब जो वाइंड डाउन कर रहे हैं लोग, तो अभी ये थोड़ा स्क्रीन थोड़ा हाईलाइट से हटाना, थोड़ा हम सेट करने दे, थोड़ा हमारे फिक्स पॉइंट की तरफ। विश्वजीत कुछ लेना है क्या? ये क्रैकिंग करने का दिखा रहा है रोइंग का शीट स्क्रीन। बोलो सर, क्या मेरे तो कैसे जी? वाईफाई मोडेम इस ब्रेक के दौरान एक रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट से, सभी अपना अपना नाम लिखने से हमको जो अटेंडेंस लेने वाला को भी क्लियर आपका अटेंडेंस लगा सकता है। नहीं तो आप लोग दूसरा कुछ नाम है, मोबाइल के नाम पे अगर आ गया, हम अगर आप लोगों को देखा भी है तो क्या होगा कि हम भूल जाएगा, अटेंडेंस लगाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए अपना अपना नाम के साथ ज्वाइन करने के लिए ट्राई करना है, क्योंकि सभी के अटेंडेंस ले रहा है, स्पेशली साई इनमेट्स, खेलो इंडिया इनमेट्स। क्योंकि ये प्रूफ के साथ अपलोड हो रहा है एनएसआरएस में, इसलिए ध्यान रखना है, अपना अपना नाम के साथ ज्वाइन करना है। पॉलोस थोड़ा अदर्स को अपना स्टेट का जो 3 वार्ड्स है, जैसे महाराष्ट्र एमएच, तेलंगाना टीएल, केरला की, यार ऐसा करने से जो अदर्स है, अदर देन हमको भी आइडिया मिल जाएगा कौन कहाँ से पार्टिसिपेशन कर रहा है करके। ओके, लोकल कोचेस को भी लेने के लिए थोड़ा साथ ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, जो चैट बॉक्स में आके नाम लिखे, किसी ने परसेंट देना, अपना अपना अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है, वहां पर लिखना नहीं। अंग्रेजी वो थोड़ा और सर यस यस क्लियर सर, क्लियर। ओके 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 क्लियर। ओके, हमने जो कल इंद्रपाल साहब ने बहुत अच्छी तरह आपको टेक्निक के बारे में सिखाया था। टेक्निक बोले तो मेरे एक हिसाब से, मेरा नहीं है, वेल्ड का सब एक सर एक का हिसाब से तो एक समुद्र जैसे, समुद्र हम बाहर से देखने में सिर्फ इतना है, वो एंट्री, ड्राइव, फिनिश और अगेन रिकवरी एंड कैच। तो इसमें अगर आप उसके अंदर गहराई से जाएगा, एक एक माइन्यूट पॉइंट को भी नोटिस करेगा, तो एक समुद्र जैसे। तो उसमें से हमने एक, अभी हमारे पास कितना, एक स्पून का पानी है समझ लो, बस इतना ही। तो टेक्निक के बोलने से पहले हम फर्स्ट में हमारे जो इक्विपमेंट्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ऑलरेडी आपने वो इसमें देखा था, अपना लैपटॉप में इंद्रपाल साहब ने दिखाया था, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को, मैक्सिमम लोग जो रोविंग में फील्ड में एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन बाकी लोग जो नए हैं उनके लिए
हाथ लग गया कहीं। उसमें टच करना चाहिए। मैक्सिमाइज कर। ओके ओके ओके। तो हमारे चप्पू या पेडल्स दो टाइप का है, एक स्वीप रोविंग का है, बड़ा थोड़ा लेंथी, और स्कल शॉर्ट थोड़ा सा इससे छोटा होगा लेंथ। तो ये स्वीप रोविंग का और लेंथ में ज्यादा होगा, ऑलमोस्ट 375-76 टोटल लेंथ होता है। इसमें एडजस्टेबल है, आजकल जो आ रहे हो मैक्सिमम एडजस्टेबल, इसका लेंथ हम आगे पीछे एडजस्ट करते हैं। अगर देखा जाएगा तो एक लूम में काफी रेवोल्यूशन आ गया लूम में, क्योंकि इसका वेट में एक कार्बन फाइबर से बनी हुई है, तो इसी में काफी रेवोल्यूशन आ गया। तो फर्स्ट में हेवी आता था, ऑलमोस्ट 7 kg तक हो रहा था, अभी आजकल इसका कम होकर कोई 2.5 kg आ गया इसमें। ओके, तो ये ब्लेड का, इसका जो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्लेड, ये पोर्शन है, ये ब्लेड कर्व टाइप में आपको दिखेगा, आपको कर्व टाइप में। पहले वाला जो फर्स्ट टाइम में जो मैक्सिमम क्राइजैकर वगैरह का ब्लेड आता था, ऑलमोस्ट द फ्लैट ब्लेड था, अभी आजकल उसको कर्व बन गया। और आप ऊपर आपको दिखेगा इधर और एक कर्व है, देखो इस पोर्शन में, तो ये एक प्रेस इफेक्ट देता है पानी को, तो आपका बोट ऑलमोस्ट पानी के ऊपर रहने के लिए, कीप द बोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर ऑलवेज। द ब्रिटिश कोचेस कोचिंग करते समय लोग हमेशा यही सिखाएगा, कीप द बोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। तो हमारे का पता है हमेशा बोट पानी के ऊपर ही है, लेकिन पानी के ऊपर ही रखो बोलने का मतलब कुछ और है। आप गहराई में उसमें जाएगा तो आप समझिएगा पानी के ऊपर रख रहे हो बोलने का वजह क्या है। तो और उसका वजह है, और वो तो बाद में हम टेक्निक में बताएंगे, बाद में बताएंगे। ओके, ये तो ब्लेड है। ब्लेड के एक इसके एंड में एक रबर पोर्शन है, तो ये सेफ्टी के लिए, तो अगर नीचे की तरफ रखेगा तो उसका लगना नहीं है। ये लूम है, ऑलरेडी बता चुका है मैंने। ये पोर्शन है, ये बटन नहीं तो कॉलर बोल सकते हैं। ओके, ये स्लीव। ओके, जो लास्ट में आ जाएगा इधर ही, और भी इसका खोलेगा तो माइन्यूट पार्ट तो काफी मिलेगा, लेकिन मेन पार्ट में आ जाएगा हैंडल, जो आपको जो येलो कलर में ये दिख रहा है, ये पोर्शन है हैंडल। मतलब इधर तक लूम कदम है, देखो इधर लूम कदम है, इधर से इस तरफ लूम है, ये पोर्शन है हैंडल। ओके, ओके, थोड़ा सा रोलिंग कर लीजिए, थोड़ा रोलिंग कर लो सभी, एक बार रोलिंग, थोड़ा सा रोलिंग, रोलिंग, थोड़ा रोलिंग, 20 रोलिंग। ओके ओके, रिलैक्स। ओके, अभी ये बोट में जैसे सीप का वॉश है, इसमें हमारे को कभी बड़े बोट से छोटे बोट में आना है, या 4 से पेयर में आना है, या क्वार्टरपल से डबल में आना है, या डबल से सिंगल में आना है, तो हम एक चीज यूज करते हैं। तो हमने हर बार बोर्ड इसको खोलने की जरूरत नहीं, जो आउटबोर्ड और इनबोर्ड को छोटा बड़ा करने के लिए, तो टोटल लेंथ में फर्क नहीं होगा, लेकिन आपको आउटबोर्ड कम करके इनबोर्ड को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, नहीं तो इनबोर्ड को छोटा करके आउटबोर्ड को बढ़ा सकते हैं। उसी जैसे उसको बोलते हैं क्लाम, बोलता है क्लाम। क्लाम CLAM है, CLAM क्लाम। क्लाम बोलते क्लाम ऑन लोड एडजस्टिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, क्लाम ऑन लोड एडजस्टिंग मैकेनिज्म, CLAD। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है CLAD, क्लाम ऑन लोड एडजस्टिंग मैकेनिज्म। इसको ज्यादा कुछ ही नहीं है मैकेनिज्म बोलने के लिए, इतना ये मतलब ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर का एक है। अगर ये आप
ये ब्लेड में डालेगा तो आपको इसका लेंथ में आउटबोर्ड में आपको कम मिलेगा, इनबोर्ड बढ़ेगा। इसी तरह के इसको फिट कर सकते हैं, बाद में कभी भी आप बोट में भी यूज कर सकते हैं। ओके, और 2 लगाएगा तो अभी इसमें क्या हो गया, इसमें आउटर का लेंथ छोटा हो गया और इनबोर्ड। तो इनबोर्ड आउटबोर्ड आपको एक बार बता देंगे। इनबोर्ड बोलने से ये जो बटन आपको दिख रहे, बटन का आउटर पार्ट से लेके हैंडल का एक तक का दूरी को बोलता है इनबोर्ड। ओके, तो आप ये इतना गहरा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना तो नॉलेज आपको होना चाहिए। ये टिप से लेके बटन का आउटर एंड तक का दूरी को बोलता है इनबोर्ड। सेम जो आउटर एंड से लेके ये लूम आपको दिख रहा है, लूम का सीधाई में इसी टिप का एंड में जितनी दूरी है उसी को बोलता है आउटबोर्ड। फिर से बोलेंगे, जो ये लूम का सीधाई में ये टिप का आउटर एंड से लेके इधर से एक टेप पड़ेगा, लेके ये जो बटन है, अगर क्लाम्प डाले तो क्लाम्प से, नहीं तो क्लाम्प नहीं तो बटन, नहीं तो कॉलर का आउटर एंड तक का दूरी को बोलते हैं आउटबोर्ड। ओके, इनबोर्ड और आउटबोर्ड हो गया। इसको लगाने का तरीका, चाकू को आप क्लोजली आप वॉच करेगा, आपको मालूम होगा इसी पोर्शन तो डायमीटर छोटा है, इससे आते आते बढ़ते जाएगा। देखो इस तरफ आते आते बढ़ते जाएगा, क्योंकि पानी में जाने वाले हिस्से को रेसिस्टेंस बचाने के लिए, ड्रैग फैक्टर को डिक्रीज करने के लिए इसको छोटा बनाए हुए। इससे भी शॉर्ट टाइप का लूम आ रहे आजकल स्किनी टाइप में ब्लेड में, लूम्स में। ओके, तो ब्लेड का ऐसे इतना ये ब्लेड के बारे में। इसके बाद है आपको जो बोट में आपको मिलेगा ऐसे एक रोलॉक या ओवरलॉक। ओके, ओवरलॉक इसमें काफी कंपनियां बनी हुई अच्छी क्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट मापनोली। ओके, इसको उस दिन आपको टेक्निकल क्लास में रोइंग का टर्मिनोलॉजी का टाइम पर इसमें इंद्रपाल साहब ने बताया था। तो इसके अंदर पिच इंसर्ट से ये दिख रहे जो ब्लू कलर का, वो अलग अलग पिच के तरफ, जो पिच के बारे में बाद में बताएंगे। पिच को हम चेंज करने के लिए हमारा का जो प्लेयर का एज ट्रेनिंग एज, एक्सपीरियंस और उनका एंथ्रोपोमेट्रिकल पैरामीटर है सब देखते हुए हमारे को इसमें पिच में हम एडजस्ट कर सकते हैं। पिच बोलने से द इंक्लिनेशन towards the stem, the inclination of the blade towards the stem end during the drive phase। जब ड्राइव करते समय, ड्राइव आपको 2 फेसेस है, जब ड्राइव फेस एक पानी का ऊपर से जाने वाला रखे, जो ड्राइव फेस में आपको जो ब्लेड का इंक्लिनेशन, तो उस तरफ को जो झुकाव ड्राइव करते समय जो ब्लेड का स्टैंड की तरफ का, स्टैंड को जो स्ट्रोक आगे इनका पोस्ट, जो पीछे वाला हिस्सा बोट मूव करने का एरिया का डायरेक्शन को, जो बोट जिस डायरेक्शन जा रहा है उस एरिया को बो बोलते हैं, दूसरा एंड स्ट्रोक। जो स्ट्रोक की तरफ से जो झुकाव को बोलते हैं पिच। ओके, ये पिच को हमारे को चेंज करने के लिए यूज करता है ये पिच इंसर्टर। कभी कभी बोलता है, अब लोग बोलता है वॉश हो रहे, डिग हो रहे, तो आपका कोच साहब है उनको एडजस्ट करके आप सेट कर सकते हैं। नहीं तो आपको कुछ और एडवांस्ड में उसमें फिन में पिच एडजस्ट करता है। ओके, अभी इसको खोलने का देखो, इधर एक छोटा एक मैकेनिज्म है, एक स्क्रू टाइप में, नट टाइप में खोलेंगे। ओके, इसे खोल के
ओके देखो ये रोलक में ओर्स को आप पहले बोला था मैं इस एरिया में डाया भी कम है, इधर आते समय बढ़ते हैं। आपका जो शॉर्ट एरिया में डायमीटर जहां कम है उधर एंट्री कर लो और ब्लेड को आगे की तरफ लेके जाओ और इसको लॉक कर सकते हैं, लॉक। ओके तो एक बार क्या हो गया, ये हमारे एक बंदा ने ट्रेनिंग के बीमार हो गया, तो मैं वो बोट में बैठ के मेरे को वापस आना पड़ा क्लब में। जब मैं इधर आने के बाद मैं बहुत कोशिश किया इसको खोलने के लिए, बाद कटिंग प्लेयर लेके आना पड़ा इसको खोलने के लिए। ओके उतना टाइट नहीं करना, टाइट जितना ही करना है। आप ऐसे फील करते समय आपको एक प्लेट खत्म होता ही एक पोर्शन आएगा, बस उतना ही, बिल्कुल लूज नहीं, इसका मूवमेंट नहीं रहना, इसको आगे पीछे मूव नहीं रहना, ये बिल्कुल ऐसे टाइट करने का जरूरत नहीं इसको। ओके फिर ये नट इधर साइड में एक स्टॉपर नट है, स्टॉपर नट है, ये स्टॉपर नट के अंदर आ जाएगा ये रोल का ये पोर्शन, तो इसलिए ज्यादा टाइट नहीं करना, इतना ही करना। ओके क्लियर। तो ये हो गया, क्लैंप हो गया, और हो गया, रोलक हो गया। ओके अभी नेक्स्ट है बस नेक्स्ट ये ब्लेड जैसे मैं आपको बोला था ये स्वीप रोविंग का ब्लेड है। हम स्वीप रोविंग में कहा से स्वीप रोविंग में एक रोवर के पास एक ही ब्लेड होगा, या लेफ्ट साइड की तरफ या राइट साइड की तरफ, या इसको स्टारबोर्ड या बो साइड, नहीं तो पोर्ट या स्ट्रोक साइड बोलेगा। ओके ये ब्लेड स्ट्रोक साइड का ब्लेड है, आपका राइट साइड की तरफ यूज करेगा इसको, स्ट्रोक साइड का ब्लेड या पोर्ट साइड ब्लेड बोलेगा इसको। ओके अभी इनका ग्रिप लेने का तरीका है। ग्रिप आपको ऐसे ले सकते हैं, या फिस्ट 1 या 2 फिस्ट को क्रॉस करके ग्रिप ले सकते हैं। जैसे इधर आप पढ़ लिया, ओके फर्स्ट एंड में पढ़ लिया, सेकंड इधर पढ़ लिया इसका क्रॉस, थर्ड इधर पकड़ लिया, ओके फिर इधर पढ़ लिया। तो ये इसमें ऐसा वाला ब्लेड में रबर कुशनिंग है, तो इधर से लेके इस एरिया में आप पढ़ सकते हैं। एक या फिस्ट ले लो आप, 1 2 3 4 इसी तरह। ओके 1 2 3 4 ये कर सकते हैं। नहीं तो आपको ऑलमोस्ट आपका शोल्डर का वेट के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका कोच साहब का डिपेंड है, वो जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसी के अनुसार आपको ग्रिप लेनी होगी। ओके थोड़ा सा रोलिंग, 10 रोलिंग, रोलिंग रिलैक्स रोलिंग, 10 रोलिंग, कीर्ति रोलिंग, कीर्ति स्टैचू बन गया लगता है, स्लीपिंग। नित्य प्रॉब्लम। ओके रोलिंग रिलैक्स रोलिंग फ्री। ओके अभी थोड़ा उल्टा लेट जाओ, जगह है तो उल्टा लेट जाओ कोनी पे। अब फिर सुनो एक बार, उल्टा लेट जाओ, ओके कोनी पे, यस ओके ओके मतलब आगे देखते रहो और देखते रहो। अब इसमें आपका जो कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें रहो, ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं, कंफर्टेबल पोजीशन में रहो और ये कैमरा की तरफ फेस रखो। तो ये ब्लेड हो गया, अभी ग्रिप हो गया। ओके जितना ये ग्रिप के बारे में, अलग टाइप में ग्रिप लेने वाले आपको मिलेगा वेल रोविंग में, लेकिन आपका ग्रिप है किस तरह होना चाहिए आपका कोच डिसाइड करेगा किस तरह होना चाहिए। ओके उनसे कंसल्ट करो, वो आपको सूटेबल बेस्ट ओपिनियन हो देगा। ये एरिया में कहीं भी ग्रिप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसे वाला रबराइज्ड पोर्शन है तो। ओके सेकंड बोट में चढ़ने का तरीका है। ओके देखो ऐसे बोट में जो ऐसे एक प्लेटफॉर्म है, आपको हमेशा हर बोट में आपको ये प्लेटफॉर्म का इतना एक पोर्शन
आपको थोड़ा ग्रिप टाइप में मिलेगा, ग्रिपिंग होगा उधर 100%। इतना एरिया में आपको ग्रिपिंग मिलेगा। आपको पैर वहीं रखना है जो आपका ग्रिप का ऊपर, कभी इधर इस एरिया में कहीं नहीं रखना, इस एरिया या पीछे कहीं नहीं रखना। आपका रखने का एरिया है इस एरिया में। अगर इधर रखेगा ये पीछे की तरफ जाएगा, आपको सीट मूव होने में लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, ये एरिया आप देखो, ये एरिया है आपका पैर रखने का एरिया। इतना क्लियर हो गया, समझ रहा हूं? ओके, ओके। नेक्स्ट आपको बोट, या एक्चुअली बोट नहीं है इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत लगेगा। बोट है तो हम थोड़ा सा इसमें एक बंदा पड़ेगा, कोई ना कोई साइड में पड़ेगा। ओके, हमारे आउटर लेग है जो मैंने बोला ग्रिप में रखेंगे। ओके, इसके बाद आप एक या बैठो, नहीं तो पेडल लगा दो। एक अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप पेडल लगा सकते हैं, नहीं तो आप बैठ सकते हैं। ओके, बैठने का तरीका क्या है? ऐसे आप रखेगा तो क्या करेगा, जो नेक्स्ट लेग है, जो इनर लेग है, उसको आगे की तरफ स्ट्रेच होगा, तो हैंड्स गन व्हील में होगा और बैठेगा। ओके, फिर से बोलेंगे, ये पोजीशन में आएगा। ये कि आप कोई पकड़ रहे तो आपको पेडल लगा सकते हैं, नहीं तो कोई पकड़ते रहेंगे, आप बैठेगा, इसके बाद पेडल लगा सकते हैं। ओके, आउटर लेग इधर रखा और लेफ्ट लेग आगे की तरफ करेगा, बैठेगा। ओके, यही बैठने का तरीका पड़ेगा। इसके बाद हमारे को जो ब्लेड लगाने, तो हमारे शॉर्ट स्मॉलेस्ट एरिया है ये पोर्शन। ओके, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, ओके, ये ओवरलॉक के अंदर आएगा और ओवरलॉक को बेंड करेगा। ओके, कभी आपको ओवरलॉक बेंड करने के लिए आउटर से कोई आदमी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं। आपने जो बैठते हुए आपको कितना पावर आएगा उसी में ही आप कर सकते हैं, उतना ही स्ट्रेंथ चाहिए इसको टाइट करने के लिए। ओके, ओके, टाइट हो गया, ब्लेड को आगे की तरफ छोड़ सकते हैं। ओके, अभी मैंने ऑलरेडी इसमें एक क्लैंप है। ओके, कोई जरूरी नहीं हमेशा क्लैंप लगना, आपका कोच आपको गाइड करेगा किस तरह कब करना। ये बोट का बैठने तक का तरीका हो गया। ओके, बैठने के बाद आपको जो सेफ्टी के टाइम पर आपको बोला था, इधर शू के नीचे एक स्प्रिंग रहता है। ओके, आप बोट से आने से पहले उसको चेक करना, एक बार बोट के आने के, बोट से अंदर बैठने के बाद भी चेक करना ये स्टिक दोनों प्रॉपरली फंक्शनिंग है क्या। ओके, इसके बाद आपका शू आप पहनना, टाइट करना, और आपके पास कुछ चीज आपको अच्छी तरह क्लोजली टाइट करने के लिए कुछ वेलक्रो टाइप में कुछ है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अब मूव करेगा। दूसरा एक है आपको जो स्ट्रक्चर बोर्ड सेटिंग करते समय आपका कोच आपको फिनिश एंगल सेट करके देगा। फिनिश एंगल कहाँ फिनिश करना है, आपका स्ट्रक्चर कहाँ आना है। बाई चांस आप बाहर सेट नहीं किया, तो आप ये बोट में अंदर कोच का मदद से आप सेट कर सकते हैं। आप एलीट प्लेयर है तो आपको जो पहले से पता है आपको कहाँ रखना है, वो तो नो प्रॉब्लम। अदर तो आपका कोच का मदद आप मांग सकते हैं। तो कहाँ फिनिश होना है वो आप थोड़ा सा फुस्ट्रेटर को आगे पीछे करके कहाँ फिनिश आना है करके आप सेट कर सकते हैं फिनिश को। ओके, ओके, थोड़ा सा रोलिंग, थोड़ा रोलिंग, पानी पी लो, रिलैक्स। ओके, ओके, एक बार थोड़ा क्लोज। ओके,
रिलैक्स, ओके, इधर ध्यान, इधर, ओके, ये हो गया। आपको दिख रहा है, आपको इधर ये ब्लेड का एक्शन, ब्लेड का एंगल देखो, इधर से इधर की तरफ स्लोप है, मतलब एक स्लोप, ओके। तो अगर सही एफर्ट आपको ब्लेड में लगना है तो आपका बॉडी भी ऑलमोस्ट उसी तरह होना चाहिए। आपको पता है आपका बॉडी बिल्कुल उसी तरह नहीं देख सकता है, लेकिन आप अपने शोल्डर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपको तरफ में अगर एक ब्लेड के अनुसार आपका शरीर को, आपका शोल्डर को दो टाइप में बांटा जाएगा, एक आउटसाइड शोल्डर, एक इनसाइड शोल्डर। वो साइड के अनुसार अगर आप सेट कर रहे हैं, आपका आउटर शोल्डर होगा लेफ्ट शोल्डर। If you are a stroke side rower, your outside shoulder is left side and inside shoulder is right side. Okay. तो हमारा आउटर शोल्डर आप हमेशा थोड़ा सा ऊंचा रखेगा तो ये बेनिफिशियल है, इसका आउटपुट कई मिलेगा आपको आगे। ओके, इसलिए शॉर्ट, बिल्कुल ऐसे इरेक्ट नहीं करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नेचुरल, थोड़ा सा एक थोड़ा सा अगर आपको झुकना है तो इस तरफ झुक भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ऑलवेज सजेस्ट करता है आप अगर बोट का सेंटर में ही बैठेगा तो वो बेटर है। अगर एक सीट है तो ऑलमोस्ट आपका पोजीशन होना चाहिए सीट का सेंटर में, द सेंटर ऑफ द सीट, ऑलवेज कीप सिटिंग द सेंटर ऑफ द बोट, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो आपको अगर अच्छा एक बोट को भगाना है तो आप एक सिंगल स्कलर है, नो प्रॉब्लम। अगर एक क्रू में आप दूसरे को भी मदद करना है तभी आपको मिलेगा। तो आप मदद कैसे करेगा? एक तरीका है, आप हमेशा एक बोट में बैलेंस देने वाले होने के। बोट का इसमें मेन एक फैक्टर है, सिट ऑन द सेंटर ऑफ द बोट। ओके, आपका साथ वाला देखो, आपका उनके पास बहुत पावर है लेकिन वो लगा नहीं पा रहे, तो देखो, तो इसलिए मदद करना, उनसे भी हम मदद लेना है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर में बोट का सिट इन द सेंटर ऑफ द सीट, ऑलवेज कीप सिट इन द सेंटर ऑफ द सीट। ओके, इसके बाद हम अगर बाई चांस आप एक साइड में झुकने वाले, नो प्रॉब्लम, यू कैन थोड़ा सा एक बिंदु हो सकता है तरफ जहां आपका रिगर है, जहां आपका रिगर है, आपका खुद का रिगर जहां है उस तरफ अगर आप थोड़ा इतना नहीं है, थोड़ा सा एक झुकाव इस तरफ दे सकते हैं, इस तरफ। ओके, सेकंड है आपका ब्लेड है, हमेशा आपका रोल के तरफ छोटा सा एक पुश हमेशा देते रहना चाहिए, देखना, निकालने की जरूरत नहीं। ओके, देखो थोड़ा सा एक प्रेशर इस तरह नहीं है, ग्रिपिंग इस तरह नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा एक प्रेशर देते रहना। ओके, आप पकड़ते समय भी एक स्मॉल पुश, always keep pressure, lateral pressure towards the roller। ये आपका ग्रिपिंग हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका बॉडी पोजीशन हो गया। ओके, ऑलवेज सिट द सेंटर ऑफ द सीट एंड आपको अगर झुकना है, आपको हमेशा झुकने का आदत हो गया, थोड़ा सा आपका रिगर की तरफ झुक सकता है। ओके ओके, रोलिंग 10 रोलिंग, रिलैक्स 10 रोलिंग, रोलिंग। 750 सच। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, अभी ध्यान इधर। ओके, अभी ध्यान इस तरफ। ओके, इसके बाद आपका जो शोल्डर के बारे में बोला, शोल्डर आपका आउटर शोल्डर थोड़ा सा ऊपर रख सकता है, इसका मतलब कभी भी ये नहीं है ऐसा शोल्डर, ये कभी भी ये नहीं है। अगर ऐसे करने से बेटर है आप पीछे रख दो, बस कभी भी ऐसे रक्त करने का नहीं, उसमें आपको फुल पावर नहीं लगा पाएगा। कोई प्लेयर, एलीट प्लेयर, ओलंपिक प्लेयर ऐसे कर रहे हैं, कुछ आपको दिख रहे, तो कोई जरूरी नहीं है आप जैसे सोच रहे वो कर रहे। ओके, द इम्पोर्टेंट थिंग, उनको क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता नहीं उसको क्या फील हो रहा है, इसलिए कभी वैसे देके नकल नहीं करना। ओके, इसलिए आपको उनको देके नकल नहीं आपको करना है। उन लोग ऐसे करने वाला आपको दिखेगा लेकिन आपको सिर्फ दिख रहे, उनको कोई जरूरी नहीं है 100% आपको जो सोच रहे वैसे कर रहे। एक्चुअल रियल फैक्टर क्या है,
उसको क्या फील हो रहा है, वो किसी को पता नहीं, सिर्फ उनको पता है क्या फील हो रहा है उनको। इसलिए ऐसे इरेक्ट नहीं करना, फ्री करो शोल्डर को, फ्री आउटर शोल्डर को थोड़ा सा ऊंचा रख सकते हैं, और इनसाइड हैंड अगर आपको स्ट्रेट कर सकते हैं दोनों हाथ को, नो प्रॉब्लम, बेटर है, स्ट्रेट रख सकते हैं, नहीं तो इनसाइड हैंड ड्यूरिंग रिकवरी एंड ड्राई फेस थोड़ा सा बेंड हो सकता है, थोड़ा, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल आपको स्ट्रेट भी रख सकते हैं। इफ योर कोच इज प्रेफरिंग स्ट्रेट हैंड, कीप ऑलवेज स्ट्रेट, कीप स्ट्रेट, अदरवाइज यू कैन थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। ओके, इतना हो गया। अभी फिनिश का पोर्शन। ओके, 2 एंड से एक स्ट्रोक को हम मेजर कर सकते हैं, एक एक कैच एरिया, नहीं तो फिनिश एरिया। हम अभी फिनिश एरिया से आपको बोलेंगे, मैक्सिमम हम इंडियन स्टाइल में हम फिनिश से शुरू करते हैं, फिनिश में। ओके, कुछ कंट्रियां हैं उन कैच से शुरू करेगा, उनका कोई भी प्रोग्राम है कैच से शुरू करेगा, हम अभी फिनिश में शुरू करेंगे। ओके, फर्स्ट कीप सीट, सेकंड आपका सिटिंग हाइट। ओके, एक आपको ब्लेड के ड्राइव में अगर एनर्जी ट्रांसमिशन में मदद करता है, एक अपने पास पावर नहीं है, जो आपको हाइट आप इस्तेमाल करें, हाइट और बॉडी वेट, उससे भी काफी आपको बोट को एडवांटेज मिलेगा रनिंग में। ओके, इसलिए बिल्कुल ऐसा वाला सिटिंग नहीं है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं, आपको नेचुरल पोस्टर में सिट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोच आपको फेवर कर रहे हैं थोड़ा सा और ऊंचा सिट करना है, नो प्रॉब्लम। ओके, हर तरह से आपका आउटपुट ले सकते हैं, यू कैन सिट। ओके, नेचुरल पोजिशन, ओके, झुक के नहीं, बिल्कुल नेचुरल पोजिशन। देखने वालों को क्या दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या फील हो रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, ये मेन फैक्टर है, आपको कोच से कंसल्ट करना, वो बोलेगा किस तरह आपको, वो बताएगा आपको उस तरह। ओके, नॉर्मल नेचुरल पोजिशन है, ज्यादा झुकना नहीं, ज्यादा नहीं, नेचुरल पोजिशन बोले तो नॉर्मल हाइट में आपको फुल एनर्जी को आप यूज करना है। दूसरा, आप एक बात देखना है, आपका मसल जब ज्यादा काम करता है तब करता है जब आपका मसल लूज है, बिल्कुल ढीले नहीं, लूज है। आप टाइट करेगा, आपका नर्व मसल प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, उसमें से आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। नेचुरल पोजिशन, अगर रिलैक्स पोजिशन, तो आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा, आप थकेगा नहीं, देर आप कर सकते हैं, देर आप काम कर सकते हैं। ओके, फिनिश पोजिशन, आपका आउटर शोल्डर थोड़ा सा अप और रिस्ट फ्लैट। ओके, रिस्ट फ्लैट, ऐसे भी नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप कर रहे हैं थोड़ा सा जो बेंड करना है, नो प्रॉब्लम, यू कैन बेंड दिस वे, नॉट दिस वे। ये तरह से आप थोड़ा सा बेंड रख सकते हैं, बट नेवर दिस वे। ओके, दिस इज द रिस्ट during the dry phase. Okay, wrist flat, wrist flat. Okay, ये पोजिशन। दूसरा है आपका हाथ का इन स्वीप रोइंग, आपका दोनों हाथ को अलग ड्यूटीज है, डिफरेंट ड्यूटीज, असाइन्ड ड्यूटीज है। तो आपका आउटर हैंड का ड्यूटी है, आउटर हैंड का ड्यूटी है ब्लेड को प्रेस करना है ड्यूरिंग और फिनिश, आफ्टर फिनिश प्रेस करना, प्रेस। ओके, इनर हैंड का काम है टर्न करना। ओके, टर्न विथ फिंगर, टर्न विथ फिंगर, प्रेस विथ फिंगर, ये सारे काम कर रहे हैं फिंगर। ओके, एक हुक जैसे करता है फिंगर। ओके, तो हम इतना ही करेंगे, प्रेस और टर्न। तो हमारा आउटर हैंड हो गया प्रेस, ओके, प्रेस और इनर हैंड कर दिया टर्न। ओके, देखो अभी मैं प्रेस कर रहा हूं आउटर हैंड से, आप ब्लेड की तरफ देख, प्रेस टर्न अगेन। अब ये पोजिशन में मेरा आउटर हैंड लेफ्ट हैंड से मैं कर रहा हूं, प्रेस और इनर हैंड से टर्न। देखो प्रेस टर्न, एक कब करना है आपका स्ट्रोक का फिनिश होने के बाद आपका काम है, फर्स्ट काम है प्रेस द ब्लेड, टर्न द ब्लेड, प्रेस द ब्लेड, टर्न द ब्लेड। ओके, प्रेस टर्न,
press 10, press 10, press 10. ओके, अगर ड्राइव करते समय करके आ रहे, जहां आपने फिनिश किया, ये ड्राइव फेस में जहां आपने फिनिश किया उस एरिया में ही रिलीज करो और 10 करो. मैं कल बोला था आपको काफी वेल्डन रोविंग का बेस्ट प्लेयरों को आपको नहीं दिखेगा वो लोग कब स्क्वायर रखिया कब 10 किया. ओके, रेस में वो इसलिए उनको नकल नहीं करना. एक्चुअली उन लोगों भी सीखते इसी तरह, लेकिन ऑटोमेटिकल स्टेज में उन लोग इतना मास्टरी हो गया उसमें, उनको हमारे को दिख नहीं पाएगा उतना वो फास्ट में कर रहे हैं. इसलिए तरीका यही है, प्रेस 10, प्रेस 10, प्रेस 10. सब कुछ करते समय आपको ध्यान रखना आपका ब्लेड इस तरह पे प्रेस रहना, हमेशा की तरफ पुश रहना, थोड़ा सा आपका काम है ब्लेड को अंदर की तरफ पुश करना. बिल्कुल ऐसे करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा एक प्रेस अप रहना. ओके ओके, प्रेस 10. तो फर्स्ट एक स्ट्रोक साइकिल का फर्स्ट काम है आपको चेस्ट भी थोड़ा सा आप ओपन रख सकते हैं. ओके, एक कोनी थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल ऐसे नहीं है, ऐसे भी नहीं, थोड़ा सा आपका नहीं. वेल रोविंग ऐसे करने वाला भी मिलेगा. ओके, वो अलग बात है, लेकिन हम अभी सीखेगा इसी तरह. बिल्कुल ऐसे नहीं है, ऐसे भी नहीं, नेचुरल पोस्चर में ये फिनिश पोस्चर. ओके, फिनिश पोस्चर, फिनिश पोस्चर. ओके, जो 90 डिग्री है पोस्चर अभी 90 डिग्री हो गया, इससे थोड़ा सा बाई की तरफ, ये फिनिश है पोस्चर. आपको कोच आपको फिनिश एंगल सेट करके देगा, वही फिनिश कर. ओके, उसके बाद काम है प्रेस 10. फर्स्ट काम है प्रेस 10. ओके, तो क्या करना पड़ेगा, इधर आपको स्ट्रेचर की तरफ आपको प्रेशर हमेशा मेंटेन रखना. प्रेस द स्ट्रेचर, ऑलवेज प्रेस द स्ट्रेचर, पुश स्ट्रेचर. शू से अभी देखो ये मेरा लेग है, ये स्ट्रेचर है, मेरा काम है प्रेस रखना. कब कर? ये पोजीशन प्रेस प्रेस. ओके, 10, प्रेस 10, प्रेस 10. इतना तक हो गया. तो नेक्स्ट हमारा काम है, हमारा नेक्स्ट आपका नी स्ट्रेट रहेगा, नी हम बेंट नहीं, नी भी स्ट्रेट रहेगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट, बिल्कुल नीचे की तरफ जाने की जरूरत नहीं. ओके, बिल्कुल ऐसे भी नहीं रहना, बिल्कुल ऐसे बेंट भी नहीं रहना, बिल्कुल नीचे की तरफ भी नहीं रहना, थोड़ा सा पोस्चर नेचुरल पोस्चर में. ओके, फिनिश किया, 10 किया. इसके बाद काम है, नेक्स्ट काम है हैंड्स अवे. हैंड फिनिश प्रेस हैंड्स अवे, फिनिश प्रेस हैंड्स अवे. आपको कल भी बोला था रोविंग इज ए साइक्लिक, रोविंग मूवमेंट इज ए साइक्लिक मूवमेंट. कोई भी एक साइड, जैसे आपको देख सकते हैं आप वेट, हेवी वेट कॉम्पिटिशन, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन देखा होगा. ये एक बार उठा दिया उनको मिल गया गोल्ड या गोल्ड जो अच्छा वेट, सबसे टॉप वेट में एक बार उठाया. तो एक साइक्लिक मूवमेंट नहीं है, हमारा मूवमेंट है साइक्लिक, जैसे स्विमिंग साइक्लिंग जैसे मूवमेंट है रोविंग का. इसलिए हमारे पावर अप्लाइंग का साथ साथ एक मेन मकसद है हमारे साइक्लिक मूवमेंट को स्मूथ कंटिन्यू रखना. हमारे एक इम्पोर्टेंट एरिया हमारे साइक्लिक मूवमेंट को मिले. हम सीखते समय इसे ऐसे सीखेगा, प्रेस 10 हैंड्स अवे, प्रेस 10 हैंड, प्रेस 10 हैंड्स अवे, प्रेस 10 हैंड्स अवे. ओके, तो फिनिश शोल्डर अप, wrist press with outer hands, 10 with inner hand, hands away. इतना तक हो गया. आपका नेक्स्ट काम है you reach the body, bend over body. From where? From hip. हिप से आपको रीच करनी होगी. देखो ये हिप है, आप मिडिल ऑफ द बाइक से नहीं है, आपका हिप से आप रीच करना है, हिप से आप रीच करना है, हिप. ओके, फिनिश प्रेस हैंड, रीच फ्रॉम हिप, रीच फ्रॉम हिप. देखो प्रेस 10 away body. Again
Finish position. Press. Turn. Hands away. Body reach. Body reach. Finish. Press. Hands. Body reach. Okay. Rolling. Relax. Rolling. 10 rolling. Rolling. Relax. Rolling. 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 Okay, okay, relax. Okay, relax. Okay, ध्यान इधर. Okay. आपका हो गया फिनिश. फिनिश. अभी एक साथ. Okay. Finish. Finish. Press hands body. Back. Finish. Press 10 hands body. Finish. Press 10 hands body. Okay. Finish. Press with outer hand, 10 with inner hand, hands away, bend over, reach from hip, reach from hip. Okay, thank you. आज इतना ही है. नेक्स्ट लेसन में हम आगे का नेक्स्ट स्टेज सीखेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. ओके, थैंक यू. रोइंग में सिप रोइंग में एक तो उसमें बोट में कैसे बैठना कि वो बेसिक पूरा दिखा के ट्रेनिंग करता था. उसके बाद जो उससे पहले जो रोइंग का कंडीशन एक्सरसाइज करके नित्या मैडम ने अच्छी तरह ट्रेनिंग भी करा दिया. मुझे लग रहा है इसमें जैसे टेक्निक के बारे में बोले से बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन टाइम भी लिमिटेड है. इसलिए जो कुछ क्योंकि जो स्कूल का बच्चे हैं उनका क्लास 8 बजे शुरू होता है, इसलिए जो यहाँ पर रुका हुआ है. और इसे आगे जाके नेक्स्ट क्लास में इससे इधर यहाँ से दोबारा शुरू करके डांस बता देंगे. थैंक यू सही सर. जो कोचेस के लिए भी होता है. थैंक यू सो मच. आज के क्लास के बारे में इस्माइल साहब. थैंक यू नित्य एंड सर जी. इससे भी टाइम काफ़ी हो चुका है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. कल थोड़ा सा ब्रीफली जो भी वर्कआउट हुआ था उसके बारे में कल हम बात करेंगे. अभी के भी लोग बच्चे स्कूलों का क्लासेस भी रेडी है, कल हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू सर जी एंड नित्या. सभी पार्टिसिपेंट्स को थैंक्स बोल रहा हूँ. कल योगा है. परसों दोबारा ये जो टेक्निक है वो ब्रीफली इस्माइल साहब बताएगा. सभी को थैंक्स, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा हो रखा है. सभी के क्लास का टाइम हो गया. थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू कोचेस. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.